क्या हो गया भाई बंदों को ये क्या बोल रहे हैं भाई, चलो हम इस पे स्टार्ट करते हैं, ये अब 5-10 मिनट का ही रखूंगा इसको मैं, ठीक है। उसके बाद डन। अभी नहीं, अब अभी नीनू आ जाएगी भाई। नहीं, अभी मैं नहीं अभी समझाएगी। करूंगा चोरो, अब मैं अभी करूंगा, अब मैं एक ही बार करके बाद जाना। में वीडियो देखनी पड़ेगी लग रहा है अब। कि इस दिन एनक्यू में मेरे पास बायस था। क्या बायस था? बुलिश। कुछ भी नहीं था, मैं आपको किसने बोला बोले? देख आधे बंदे गैब हो गए, उनको पता ही नहीं है अभी असली पढ़ाई तो अभी स्टार्ट होगी। यही होता है भाई, बंदे गिव अप कर देते हैं बड़ी जल्दी। नींद तो हमारे सुरेंद्र भाई को भी आ रही है। इधर देखो, ये तीनों एसेट्स मैंने रखे हैं। कल्ला एसेट जिसमें मेरे पास फ्रेमवर्क नहीं है बना हुआ, कौन सा है वो? एनक्यू। ये इसमें बना हुआ है, प्रीवियस डे और रेंज हाई सोच सकता हूँ। वाई में बना है, ये ऑब्जेक्टिव सोच सकता हूँ, रेंज हाई सोच सकता हूँ, राइट। जिसमें कुछ नहीं बना, जिसमें मैं वेट करना चाहता हूँ, रेंज हाई या रेलेवेंट लो, ठीक है, कि यहाँ पे मेरी पार्टिसिपेशन। और ये लो, ये वाला है, ठीक है। इसको हटाता हूँ, गोइंग इनटू द डे, यस दिख रहा है यहाँ से मैनिपुलेशन, और दिख रहा है यहाँ तक ऑब्जेक्टिव। बट हाउ द डेली कैंडल फॉर्म? मैंने समझाया नहीं था किसी को कि मैंने एन क्यू क्यों लिया। आपको मिल रहा है, अब मेरा मन कर रहा है ये रिकॉर्डिंग करूं, पर किसी को डालो ही ना, चोर सब आ गए ना। लिस्टेड में डाल देना, मेरे को लिंक भेज देना। थोड़ा सा मैं भी बोल रहा हूँ, पर मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। मैंने तभी वायम कह रहा हूँ कल 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 अच्छे नहीं, से चुप सुबह रहो सुबह आप, फ्रेश माइंड। रुको आप। कि इधर तक मैं सोच सकता हूँ, ये दिस इज बीइंग मैनिपुलेटेड, राइट। दिस रेलेवेंट स्विंग, ये वाला है ना। सो आई कैन फ्रेम अवे एटलीस्ट, टारगेट होगा ये करंट डे का हाई, जो कि ये, पर प्रीवियस डे हाई सोच सकते हो, जो कि काइंड ऑफ बेटर प्रीवियस डे हाई देन दिस रेंज है। सेम टाइम पे अगर मैं वायम में देखूँ, मैंने वायम लॉन्ग लिया था पहले, बस बेटर फ्रेमवर्क है यहाँ से यहाँ। बस ऑलरेडी एक प्रोटेक्टेड लो बना है डेली चार्ट पे, ये यहाँ पे है ना। और असली में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर इसी को अगर मैं ऑर्ली चार्ट पे देखूँ, दिस इज जस्ट अ मेयर फेलियर स्विंग टू दिस, है ना। और यही डेली चार्ट पे आपको वो दिखेगा जो मेरा ऑब्जेक्टिव था बना हुआ, जो कि है ये, राइट। आई डू हैव प्रोटेक्टेड स्विंग टू फ्रेम अवे फ्रॉम, आई डू हैव ओपन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन द पॉइंट कम्स, वाई एम वाई नॉट एन क्यू? एन क्यू में भी काइंड ऑफ सेम फ्रेमवर्क। थोड़ा सा रिविजिट मारने दो मेरे को। आई ये डू हैव, अलग ही वो बनाना ना एसेट चुप सिलेक्शन वाली चुप पूरी। चुप, बनाया हुआ है मैंने एक, पर मैं इन डेप्थ में नहीं जाता हूँ एसेट सिलेक्शन में, क्योंकि वो समझने के लिए लोगों को बाउ बेस फाउंडेशन कंसेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए, जो कि उतनी मेहनत से नहीं मानेंगे लोग। तो मैं एडवांस वाला भी क्यों नहीं बताऊँ। A protected string here, the next possible protected string could form here, and it is forming here. Then I do have an open objective, but why not n cube? इस कैंडल में ही एंट्री थी मेरी शायद, रुको। I am manipulating, yes, same manipulating as well. हाँ, सेम फ्रेमवर्क है, why n cube? Lower time frame could have been better maybe. ये तो अब मैं बोल सकता हूँ ये सिंपल बेसिक ही आंसर था शायद, कि मेरे को स्ट्रॉन्ग
वाईएम ही दिख रहा था सबसे, देखने में कंपेयर करो। एनक्यू में एंट्री ली है यार तूने वो। मैंने पहली एंट्री इसके क्लोजर पे ली थी, मैं बड़ी गंदी मार चला दूंगा, चुप रहो। अब अभी मैं तेरे को फोटो भेजी ना। वो उसके बाद ली थी, मैं बताता हूँ। मैं उसकी देखो ये बात कर देखो रहा हूँ ना, मेरे मेरे लिए को उस क्या पर था डाउट कि है। मेरे को सब पे सेम फ्रेमवर्क है। इस दिन कोई फाड़, मैं बोलूँगा एसेट सिलेक्शन लॉजिक नहीं था, इस दिन सिंपल वाला था। हर दिन आपको फाड़ लगाने की जरूरत नहीं। पर इसमें मेरे लिए थोड़ी अनक्लियर सीरीज है ना, मैं किसको यूज़ करूँ, इसको करूँ इसको करूँ, तो उतनी क्लियर नहीं है। कि मेरे लिए देखने को है एक्सपेंशन टू रिट्रेसमेंट, ये पूरी लगी रिट्रेसमेंट है, इसको भी नहीं मान सकता अच्छे से, इसको भी नहीं। पर कौन सा एसेट है जो मेरे को क्लैरिटी दे रहा है? एज में भी सेम चीज़ है, वाईएम में क्लैरिटी है ना, कि मोर बेटर क्लियर है अपोजिंग कैंडल की। और उसके बाद एनक्यूएस में क्लोज होने में भी दिक्कत हो रही है, इसमें क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, इसमें क्लोज भी कैसे हुआ जल्दी, और क्लियर दिख रहा है, प्राइस आता है, रिट्रेस डिस्प्लेस। सेम अगर हम एनक्यू में देखें, ईएस में देखें, मेरे लिए ये नहीं कर पा रहा उतना डिस्प्लेस जिस हिसाब से वाईएम कर रहे। ये तो पहले ही नहीं कर पा रहा, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए कुछ ऐसा फ्रेमवर्क है अब, कि अगर 930 इसको बिना लिए जाना चाहती है, तब मैं चाहूँगा, अगर 930 डायरेक्ट भागते तब मैं इसके ऊपर रिएक्शन देखना चाहूँगा, इसमें मैं वेट करूँगा कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ कहीं है। एक मिनट वापस करना, वापस। ये जो है, ये जो जिसने ये लो बनाया है, ये ये हाँ हाँ, कितने बजे है टाइम? 8:15 ड्राइवर था उस दिन, 8:15 पे रेड फोल्डर। और सबसे बेस्ट क्लैरिटी आपको कौन सा एसेट दे रहा है, खुद बताओ। ये दे रहा है मेरे को तो यार क्लियरली, कि नाउ यही यस दे रहा है भाई, एम दे रहा है। आई कैन ट्रस्ट दिस। बाकी मेरे को सीधे ही बोल रहे हैं कि इससे अभी उतना तगड़ा डिस्प्लेस नहीं। एक तो सिंपल स्ट्रेंथ वाला रीजन भी दिख भी वायम में रही है, और कन्विक्शन क्लैरिटी विलिंगनेस भी वायम में। उन पास वायम में ड्रॉस भी बड़े अरे तगड़े पड़े हैं। एक मिनट, मैंने चैट भेजी है तेरे को, पता है वो फोटो उसके देखना है बाद कौन लिया सी है है, मैंने, किसकी रुको ना, एसिड मेरे की। को रुको, उसके बाद लिया। तो ये फिर मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लिया है, कुछ ऐसे 930 की एक्सपेक्टेशन की, 930 आने तक ये प्रोटेक्टेड रहे। 930 आते आते ये प्रोटेक्टेड रहता है, यस। अब सेम अगर मैं ईएस देखूं, एनक्यू देखो, तो एनक्यू के लिए मेरे लिए ये रेंज थी, तो इसने ये करा। इफ़ यू वांट यू कुड हैव टेकन दिस, बट अगर मैं इस टाइम पे ऑलरेडी वाईएम में प्लेस हूँ, तो मैं ये क्यों लूँ? मैं वाईएम में प्लेस हूँ, और मेरे फेवर में सबसे अच्छा एसेट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट ही वाईएम है, सबसे ज़्यादा ऊपर है, और मैं ऑलरेडी उसमें पोजिशन हूँ। मैं बस इसको ट्रेल करूँगा, या इसमें ऐड करने की सोचूंगा, जो ऑलरेडी बेस्ट एसेट दिख रहा है ना। इस टाइम पे भी हम्म। मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, हिट नहीं हुआ है ना। इसके बाद मैंने इनक्यू में ली होगी शायद, कहाँ, 10 AM के बाद। यही डाउट है भाई, तूने ली थी, मेरे को ये समझ नहीं आ रही हम्म, कि ये जो ये वाली है जिसने स्वीप किया, ठीक है, ये ये वाली, हाँ हाँ, डन। ये वाली, इस पे भी तो भरोसा कर सकता था तू, पर हंड्रेड तूने परसेंट कर इसी सकते जगह हैं ना, आगे वाले। 100%। मेरी बात सुनो ना, बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है मेरे को समझाओ, अभी मत हाँ, लो, क्या होता है बुलिश ऑर्डर फ्लो? बुलिश ऑर्डर फ्लो होता है कि यार, जैसे प्राइस जल्दी रिएक्ट करता है, बुलिश मतलब। लोज रिजेक्ट होते हैं, हाईज डिस्प्ले हाँ, शुरू लॉस होते हैं। रिजेक्ट होते हैं। लोज हाँ रिजेक्ट हो हाँ रहे हैं, ठीक है, पर एनक्यू मेरे लिए सबसे हाँ, हो रही है। नॉट द बेस्ट फ्रेमवर्क था एनक्यू में, तो इसमें मैं तो डिमांड करूंगा। और तो अगर इसने एक लो रिजेक्ट करा है, मेरे पास ऑब्जेक्टिव पड़ा है ना, और 930 ने बनाया ये लो, तो मैं चाहूंगा ये प्रोटेक्टेड रहे, राइट? चाहूंगा, श्योर शॉट है, मैं चाहूंगा ये प्रोटेक्टेड रहे। अब मैं क्या चाहूंगा, प्राइस 930 एक प्रोटेक्टेड लो बनाता है, और एक रेलेवेंट काइंड ऑफ हाई पे आता है। मैं चाहूंगा प्राइस इसको मैनिपुलेट ना करे, यहाँ से डिस्प्लेस करे, कुछ ऐसे आके ऐसे, तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ ये लेने को यहाँ तक। क्या ऐसा हुआ? 3 मिनट पे देख लेता हूँ,
ओए ये इतना क्या चल रहा है, रुको ओए। पागल। ये मेरे लिए उतना खास नहीं बोल सकता, मैं 3 देख भी नहीं रहा था शायद। 4 दिखाओ क्योंकि मैं वाइम पे फोकस था। दिस आई कैन कंसीडर दिस इनफ रेंज वाली सेंस में। प्राइस टैग करता है, थोड़ा बैक आता है, इसके ऊपर क्लोज। दिस इज समथिंग, अगर मैंने कुछ भी नहीं लिया होता तब मैं ये लेता इसके ऊपर का क्लोज, क्योंकि बेस्ट फ्रेमवर्क वाईएम क्या है, एनक्यू का वर्स्ट है। 930 ने एक जगह डिस्प्लेस कर रहा है, प्राइस वापस आ रहा है। आई वुड वांट दिस हाई टू बी डिस्प्लेस, लोज रिजेक्टिंग, हाई डिस्प्लेस। फ्रेमवर्क सबका सेम है, ये शॉर्ट शॉर्ट। और इस टाइम मैं वाईएम में ही देख रहा हूँ क्योंकि मैं वाईएम में ही हूँ ऑलरेडी, ऑब्वियसली, है ना। मैं वाईएम ही देखूंगा यहाँ पे। वाईएम आके यहाँ से भागते हैं शायद साहब। और 10 AM आते आते तब मैंने शायद एनक्यू देखा। मैंने क्या डाला था मेरे को देखने दो। अभी चैट में भेजी है वाली। रुको आप, रिव्यूज में डाला था मैंने। भाई की चैट में भेजी है। अच्छा, कि इफ एन क्यू वॉन्ट्स टू वो मैंने लिखा भी ये था इसके साथ कि if NQ wants to go higher today then it should be from here। 930 इमीडिएट नहीं जा पा रही कहीं, तो 930 ड्राइवर की रेलेवेंस खुद देख लो। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो 930 नहीं कर रही तो 10 AM ड्राइवर है, फिर उसको करना चाहिए। ठीक है। और अगर 930 एक्सपेंशन नहीं है तो 930 रिवर्सल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए ऑब्जेक्टिव जब तक ये नहीं हुआ आई वोंट एक्सपेक्ट अ रिवर्सल टू द अपोजिंग साइड। तो मैं 930 को एज ए रिट्रेसमेंट ही काउंट करूँगा। रिट्रेसमेंट के लिए मैंने 30 मिनट या ऑरली का मैं ऑब्जेक्टिव सोच रहा था शायद कि ये होगा कि यहाँ से जा सकता है फिर। ठीक है, रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव, तभी ये लो। मेक सेंस कि यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, क्योंकि यहाँ पे आते आते अब 10 हो गया है। 10 AM से पहले एक प्रोटेक्टेड स्विंग, तो 10 AM शुड डिस्प्लेस अवे, पर मेरे लिए प्रेफर्ड सिनेरियो होता है यहाँ से जाता है एक्सपेंशन टू देन रिट्रेसमेंट टू देन अगेन एक्सपेंशन। और वो इमेज कहाँ गई बाकी मेरी चोक है। कि या यहाँ से या यहाँ से ये 5 AM का कोई लो है, ये 5 AM का लो है, हाँ सेम है ना। क्योंकि ये सारा मेरे को वन साइडेड विलिंगनेस नहीं दिख रही है इसमें, खुद देख लो। पीछे ये मेरे को वन हाँ साइडेड हाँ नहीं समझ दिख रही है। गया। पर एक चीज और जैसे ना, आवाज़ आपकी कम आ रही है, रुको। एक चीज और जैसे ना ये ट्रस्ट, यार लो तो ठीक ठाक बना ही था, पर वैसे हम दो सेकंड टाइम वो देखते हैं ना। हाँ, पर इस टाइम मैं ऑलरेडी वायम में हूँ तो मेरे को एनक्यू की केयर हाँ। करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने इसलिए फ्रेम करा, फ्रेम भी मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं रिव्यू में डाल रहा था उन 2-3 दिन, मेरा मन कर रहा था। तो मैं स्टिल लाइव वॉक थ्रू कर रहा था कि अगर एनक्यू को सच में जाना है, या यहाँ से जाए ऑब्जेक्टिव पढ़े, या यहाँ से जाए, क्योंकि अगर दिस मूव एक्सपेंशन नहीं है तो यहाँ से कंसोलिडेशन है या रिट्रेसमेंट है। रिवर्सल मैं मानूंगा नहीं, मैं रिवर्सल यहाँ यहीं से मान सकते हैं, यहीं से। तो मेरे लिए या तो रिट्रेसमेंट है या तो कंसोलिडेशन। एंड कहाँ पे होनी चाहिए, या यहाँ पे या यहाँ पे। ये ऑरली फेयर वैल्यू गैप है, और स्टिल अगर लो टाइम फ्रेम पे भी देखो, लो टाइम फ्रेम पे भी रेंज है।
है ना, यही है। 10 AM से पहले ये प्रोटेक्टेड स्विंग, और इसी के बाद मैंने एंट्री ली कि अब नेक्स्ट ड्राइवर इसके साथ अलाइन कर रहा है तो वाई नॉट, कि नेक्स्ट ड्राइवर इस प्रोटेक्टेड स्विंग से अवे फ्रेम कर रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई नहीं, एक प्रोटेक्टेड स्विंग बना, यस, क्या उससे अवे कॉन्टिन्यूशन एंट्री बनी? नहीं। यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड स्विंग बना, यस, क्या उससे अवे एक एंट्री बनी? यस। नाउ अलाइन दिस विद 10 AM, नाउ मेक सेंस, है ना, कि 9:30 रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव मीट कर दिया। अगर मीट कर दिया तो 10 AM शुड एक्सपैंड हायर, 10 AM could have done this as well 100%, आके इस पे फिर यहाँ से, बट मेरे मेन प्रेफरेंस तो वाइम पे थी जिसमें मैं ऑलरेडी बैठा हूँ, तो एनक्यू कुछ ना भी करे मेरे को सौ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वाइम पे ऑलरेडी बैठा हूँ ना। वाइम पे ये दिख रहा है, ये एक्सपेंशन है, राइट, यहाँ से दूर भाग रहा है। ये चीज़ एनक्यू पे ऐसी थी, रुकी हुई है, अगर ध्यान से देखो, है। तो आधी चीज़ें देख देख के ही आती हैं, वो ही यूट्यूब पे बोल रहे थे आपको, सच में। हाँ ये थी फिर मेरी वाइम की पोजीशन। अब समझ आ गया। ओके सर। हाँ जी सर, सर सो जाएं अब। नहीं, आप बड़े खराब हो ना, श्योर। क्या हो गया भाई खराब ड्राइंग वाला? ड्राइंग्स काटने दो, तब तक नहीं जाओगे आप अब। मैं नहीं जाऊंगा यार, ऐसे तेरे को छोड़ के कैसी बात होगी। कोरिलेशन बहुत डीप नंदन जाता है, भाई बस करे आपका तबाही। काम है लगे रहना, साथ साथ में मैं बताते रहूंगा, जब आप में उतना स्किल लेवल आ जाए कि आप समझ भी पाओ वो। तो है यार, कर करके बंदे को रेपिटेशन पर से आप चीज़ क्लियर अगर हो जाती है। एक्सपेक्ट करोगे सारा आपको एक दिन में मैं समझा दूं, ना मैं समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे। डिस्क्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेरा कहाँ से बना होगा? डिस्कशन देख देख के भाई, कर करके। जितना मर्जी मैं वीडियोस देख लूँ, जितना मर्जी किसी की नॉलेज देख लूँ, ये वहां से नहीं आ सकता, ये खुद फ्रेम कर कर कि कैसी कंडीशन में क्या एक्सपेक्ट करना है, कि रिकॉर्डिंग कब, ऑफ कर दी तूने? नहीं, कि कब ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, जब प्राइस एक्शन लो प्रोबेबल है थोड़ा, कब कंफर्मेशन में भी थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हो, जब प्राइस एक्शन अलाइन करता है उस चीज़ के लिए, समझे? समझे सर? ये समझ गया। पर इस सब का आइडिया भी मेरा हमेशा डेली से ही निकलता है ना, बात हुआ है। भाई एक मिनट, मैं ना एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट। हम्म।